ठीक है, while लूप में कल हम लोग क्या पढ़े थे कि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक कंट्रोल जो है वो क्या करता है, लूप में घूमते रहता है, और जैसे कंडीशन फॉल्स होती है कंट्रोल से जो लूप है वो कहां बाहर निकल जाता है। ठीक है, डू वाइल लूप में देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बस एक मेन अंतर है जो डिफरेंस है। मैं आपको बताया था कि वाइल लूप में यदि पहली बार कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। बताया था कि वाइल लूप में यदि ठीक पहली है। बार कंडीशन फॉल्स हुई तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब आपको कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कंडीशन पहले चेक की जाती है और स्टेटमेंट बाद में लिखा जाता है। तो यदि पहली बार कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, स्टेटमेंट के अंदर कंट्रोल जाता ही नहीं, तो वहीं से आपका जो कंट्रोल है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि इसमें यदि पहली बार भी कंडीशन फॉल्स है तो भी हमें एक स्टेटमेंट प्राप्त होता है। यदि पहली बार भी कंडीशन फॉल्स है तब भी आपको एक आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, उसके अलावा जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक तो चलेगा ही, लेकिन यदि पहली बार में कंडीशन फॉल्स होती है तब भी आपको एक आउटपुट जरूर प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट लिखा जाता है और बाद में कंडीशन चेक की जाती है। ठीक है, क्या होता है कि डू व्हाइल लूप में पहले स्टेटमेंट लिखा जाता है और बाद में कंडीशन चेक की जाती है, इसलिए यदि पहली बार कंडीशन फॉल्स हुई तब भी हमें एक स्टेटमेंट प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका सिंटैक्स है, देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे डू, उसके बाद यहां पे आपका कर्ली ब्रैकेट लगेगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, उसके बाद यहां पे हम लोग लिखते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिखेंगे व्हाइल, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंडीशन और फिर यहाँ पे लगेगा सेमीकोलन। ठीक है, ध्यान से देखिए, कल वाला जो आपके पास देखिए सिंटैक्स होगा और ये जो आज सिंटैक्स है आपके पास, कल हम लोग व्हाइल का बनाए थे, आज हम लोग डू व्हाइल का बनाए। अब यहां पे देखिए कि मैं आपको बताया कि डू व्हाइल लूप में यदि पहली बार कंडीशन फॉल्स होती है तब भी हमें एक स्टेटमेंट प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोग इधर देखते हैं, कल जो प्रोग्राम बनाए थे, कौन सा प्रोग्राम था हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने का, उसी को हम लोग देखते हैं। यहां पे हम लोग लिखे, मान लीजिए i इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, डू, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा है, स्टेटमेंट में हमने क्या किया, प्रिंट एफ न्यू लाइन परसेंट डी, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, आई की वैल्यू को प्रिंट किए। उसके बाद क्या होगा, 1 से 10 तक प्रिंट करना है तो आई प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज होगा और यहाँ लास्ट में हम लोग लिखेंगे व्हाइल, फिर आई लेस देन इक्वल टू 10 और लास्ट में ये लगेगा आपका सेमीकोलन। ठीक है, नीचे का दिख नहीं वीडियो रहा। ऑन करो सर। नीचे का कुछ दिख नहीं रहा। एक मिनट,
ठीक है। अब यहां पे देखिए कि डेफिनेशन में बोला गया है डू व्हाइल लूप के कि इसमें यदि पहली बार फर्स्ट बार भी कंडीशन फॉल्स होती है तब भी हमें एक स्टेटमेंट प्राप्त होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए मैं ये कंडीशन को क्या करता हूं, फॉल्स करता हूं। ठीक है, प्रोग्राम है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का प्रोग्राम है। सबसे पहले देखो यहां पे हम लोग इनिशियलाइजेशन किए i इक्वल टू 1, आई की वैल्यू हम लोग क्या मान के चल रहे हैं 1 है। उसके बाद ये कंट्रोल यहाँ अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा क्या i। तो यहाँ पे देखिए आपका i यहाँ पे प्रिंट हो गया। i की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, फर्स्ट वाली। उसके बाद यहाँ पे आया i प्लस प्लस हुआ, मतलब 1 इंक्रीमेंट हो गया। जैसे 1 इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू 2 हुई। 2 होने के बाद फिर यहाँ पे आया और कंडीशन चेक किया i ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हुई। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो ये आपका यहाँ पे कंट्रोल जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि यदि पहली बार भी कंडीशन फॉल्स होती है तब भी एक स्टेटमेंट प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट पहले लिखा जाता है और कंडीशन बाद में चेक की जाती है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। जबकि व्हाइल लूप में क्या होता है कि उसमें पहले कंडीशन चेक की जाती है और बाद में स्टेटमेंट लिखा जाता है। इसलिए यदि व्हाइल लूप में पहली बार कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। जबकि डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट लिखा जाता है और बाद में कंडीशन चेक की जाती है। इसलिए इसमें यदि पहली बार कंडीशन फॉल्स हुई तब भी आपका एक स्टेटमेंट आपको प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया।